हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि मेरा पास ये जो चैसिस है ये सैनसुई कंपनी का जो CRT टीवी है, जो अल्ट्रा स्लिम टीवी 21 इंची का सैनसुई अल्ट्रा स्लिम 21 इंची टीवी का अंदर ये चैसिस है। ठीक है, आप अच्छा करके देख सकते हो। इसका जो फिगर, इसका जो ऊपर फ्रंट पोजीशन, ये चैसिस का अंदर ये पोजीशन पर एक रिले है और ये PTC है और ये लाइन फिल्टर कॉयल है। इसी तरह इसका PCB है और इसका हीट सिंक आप देख सकते हो, ये वर्टिकल IC का हीट सिंक है। तो दोस्तों, मैं देखा कि इसका EST फायरिंग प्रॉब्लम था, तो इसका EST को मैं निकालने का बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये EST का ऊपर जो नंबर, ये कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। इसका ऊपर जो हल्का सा नंबर शो हो रहा है 25 और उसका बाद 0233 और उसका बाद लास्ट में कुछ नंबर है तो क्लियर नहीं आ रहा है। बट दोस्तों, ये इसका कंपनी है, EST का कंपनी नाम है। ठीक है, तो एक्चुअली ये EST मतलब इसी तरह चैसिस का अंदर कौन सा EST यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो EST है इसका थोड़ा नंबर शो हो रहा है, बट हो सकता है आपका पास कुछ भी इसका नंबर नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा के सैनसुई कंपनी का अलग अलग EST लेके आप किस तरह चेक कर सकते हो कि इसका नंबर आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट देखना पड़ेगा कि ये जो EST का है, EST का पिन फंक्शन क्या है। बहुत वीडियो के अंदर मैं बताया अलग अलग ब्रांडेड टीवी का EST नंबर कैसे पता करें, उसका ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना के रखा हूँ। ठीक है, तो ये जो सैनसुई का टीवी है, तो ये एक्स्ट्रा कोई ट्रिक नहीं है कि ये चैसिस के अंदर ये EST आप यूज़ कर सकते हो। और तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो EST वहाँ पर है, EST का पिन कनेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा। किस तरह चेक करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और उसका बाद आपको दिखाऊंगा कि ओरिजिनली यहाँ पर कौन सा EST यूज़ होना चाहिए और कौन सा EST आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये अनकॉमन EST है, ये हर मतलब टीवी के अंदर इसी तरह EST यूज़ नहीं होता है। कुछ ब्रांडेड टीवी के अंदर जो अलग अलग नंबर EST दिखा जाता है, उस सबका सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर है। बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सब्स्टिट्यूट नंबर लगाना पड़ेगा और कौन सा नंबर वहाँ पर यूज़ होना चाहिए। तो आपको मेनली न्यू टेक्नीशियन होगा तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आपको एक पेपर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मैं एक पेपर ले लिया मान लो। ठीक है, लेने के बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आपको मीटर लेना पड़ेगा। आप टास्ट टेस्टर भी ले सकते हो। मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पर सिलेक्ट किया। ठीक है, अब देख सकते हो, ये देखिए बाजर बाज रहा है, मतलब क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इधर से आप पकड़ेगा तो ये 1 नंबर 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10, ये 10 पिन का EST है, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी एक कॉर्ड लेके आपको एक एक पिन के साथ टच करना पड़ेगा कि कौन पिन के साथ कौन पिन कनेक्शन है। तो मतलब एक पिन के साथ मैं टच किया, देखिए बीप आज आ रहा है, मतलब ये 2 पिन के साथ कनेक्शन है। तो इसी तरह आपको नोट करना पड़ेगा कि देखिए किस तरह नोट करना पड़ेगा कि एक पिन का साथ 2 पिन कनेक्शन है। और उसका बाद आप देखिए कौन पिन का साथ कनेक्शन है। ये 3 पिन कनेक्शन नहीं है, 4 पिन का साथ नहीं है, 5 पिन का साथ नहीं है, ये 6 पिन का साथ नहीं है, 7 पिन का साथ नहीं है, 8 पिन का साथ नहीं है, देखिए 9 पिन का साथ कनेक्शन है और 10 पिन का साथ नहीं है। तो ये 1 पिन 2 पिन और 9 पिन का साथ ये कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो 1 2 हो गया। चलिए 3 पिन का साथ आपको देखना पड़ेगा कौन कौन पिन का साथ कनेक्शन है। तो 3 पिन का साथ आपको इस तरह टच करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 4 पिन का साथ कनेक्शन है, मतलब ये 3 पिन और उसका साथ 4 पिन का साथ कनेक्शन है और 5 पिन का साथ नहीं है। ये देखिए 6 पिन का साथ कनेक्शन है। चलिए मैं 6 नोट कर लेता हूँ। 6 पिन का साथ कनेक्शन है, देखिए 4 पिन का साथ, 5 पिन नहीं है, 6 पिन का साथ कनेक्शन है और देखिए 7 पिन का साथ कनेक्शन है। चलिए मैं 7 पिन नोट कर लेता हूँ। 7 पिन का साथ कनेक्शन है और 8 पिन का साथ नहीं है, 9 पिन का साथ नहीं है और देखिए 10 पिन का साथ कनेक्शन है। तो इसका कनेक्शन ये 10 पिन का साथ है, मतलब 3 4 6 7 और 10, ये 10 पिन का साथ कनेक्शन है। और उसका बाद देखना पड़ेगा, मीटर ऑफ हो गया, 1 2 3 4 हो गया। और देखना पड़ेगा ये जो 5 पिन है, 5 पिन का साथ देखिए कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन नहीं है।
मतलब 5 पिन का साथ कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, मतलब ओपन 5 पिन का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है और 8 पिन का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो आपको ये जो पिन का साथ कनेक्शन है आपको यही देखना पड़ेगा। तो मैं आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि इसी तरह जो नंबर मेरा पास एक EST है, ठीक है। ये EST नंबर आप देखिए BSC25 और 0233T। देखिए BSC25 और 0233T, इसका लास्ट नंबर T है। अब अच्छा करके नोट कीजिए, इसका कंपनी नंबर सेम ही है बट ये लास्ट नंबर T। और दोस्तों मेरा पास RXI EST है। ये EST का कुछ नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये BSC25 0279Q, ठीक है, 0279Q। और उसका नीचे देखिए BSC25 0233R और इसका नीचे BSC25 0278J। मतलब इसका लास्ट जो नंबर है ये सब अलग अलग है, ठीक है। और ये जो नंबर भी अलग अलग है, ठीक है। तब भी इसका जो 02 सबका फर्स्ट नंबर 02 है और लास्ट नंबर देखिए 78 33 और 79, ठीक है। तो 0233 ये R है और दोस्तों ये 0233T है। तो कौन सा EST यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पिन फंक्शन जिस तरह इसका अंदर मैं ड्राइंग आपको दिखाया सेम इसका कनेक्शन भी है और ये EST का भी कनेक्शन है, ठीक है। मतलब दोनों EST आप वो चैसिस पर लगा सकते हो, बट ये दोनों EST वो चैसिस पर लगाने के बाद क्या होगा कि दोस्तों बहुत टाइम देखा जाता है कि सब्स्टिट्यूट EST लगाने का समय क्या होता है कि पिक्चर का जो दोनों साइड होता है, दोनों साइड थोड़ा हाई हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पिक्चर बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। तो इसीलिए चलिए मैं फर्स्ट आपको क्या दिखाऊंगा कि इसका अंदर बहुत कुछ नंबर है, ठीक है। ये सब सब्स्टिट्यूट नंबर है, इसका अलग अलग QRZ ये सब लास्ट नंबर है, ठीक है। ये T है। तो ये EST एक बार लगा कर ये T वाला EST एक बार लगा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है। तो ये चैसिस का अंदर लगा के देखूंगा। तो चलिए चैसिस का थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चैसिस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैसिस का जो मेन प्रोसेसर IC है, ये बड़ा वाला जो IC है मेन प्रोसेसर IC, ये IC नंबर अब देख सकते हो TDA 111 35PS/N3/3। और दोस्तों लास्ट ये जो स्टिकर है, स्टिकर का ऊपर एक नंबर होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैसिस का जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जो सिस्टम, ये स्टिकर के ऊपर जो नंबर रहता है उसका हिसाब से वो अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए मार्केट के अंदर ये TTA 111 35PS/N3/3 ये नंबर अवेलेबल देख सकते हो, बट लास्ट ये नंबर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका लास्ट नंबर दोस्तों क्लियर नहीं है, ठीक है। और इसका वर्टिकल IC के ऊपर भी एक स्टिकर है। बट दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम TV के अंदर ये जो वर्टिकल IC देखा जाता है तो ये LA78041 हो सकता है, 45 हो सकता है, इसी तरह IC यूज़ होता है, ठीक है। और इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर छोटा सा आउटपुट ट्रांजिस्टर है। तो आउटपुट ट्रांजिस्टर का नंबर D5024, ठीक है, D5024 इसका छोटा सा ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है। तो और क्या बताऊँगा, तो चलिए EST लगाने का बाद, ठीक है, EST लगाने का बाद इसका EST ताकि ओपन है, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो पिक्चर ट्यूब है ये अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब है और इसका योग देखिए स्क्वायर टाइप है, बहुत बड़ा सी एक कॉइल है। और ये 21 इंच अल्ट्रा स्लिम TV के अंदर ये चैसिस को मैं लगाया। और कौन सा EST लगाया है चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए ये जो अलग अलग नंबर एक ही EST का जो ये 1 2 3 नंबर देखिए BSC25 0279Q 0233R 0278Z ये EST को लगाया, ठीक है। लगाने के बाद चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। चलिए मैं फर्स्ट सीरीज लाइन से सप्लाई दे देता हूँ। सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया तो इसका सीरीज बल्ब नहीं चल रहा है। और दोस्तों ये जो रिमोट है, ये रिमोट नंबर आप देख सकते हो CRC 010 और ये रेड बॉटम है। तो पावर बटन पुश किया
सीरीज बल्ब हल्का सा ग्लो कर रहा है और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, स्क्रीन का अंदर लाइट आ गया, ये देखिए इसी तरह लाइट। आप अच्छा करके ध्यान दीजिए। ये EST लगाने के बाद पिक्चर जो साइज ये पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब पूरा फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। अब अच्छा कर देख सकते हो, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये गैप है, ये साइड भी गैप है। देखिए लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड थोड़ा थोड़ा गैप है। अब अच्छा करके देखिए, ठीक है, जो आपको फर्स्ट टाइम बताया। चलिए मैं आपको और जूम करके दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम किया, देखिए ये साइड देखिए थोड़ा सा गैप है, 1-1.5 इंची गैप है। और ये साइड भी देखिए 1-1.5 इंची गैप है, ठीक है, और नो सिग्नल आ रहा है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सीरीज 200 वाट बल्ब है, यह से मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ। और पिक्चर देखिए देखेगा तो ये बल्ब फुल ग्लो हो जाएगा और ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगी ये चैसिस, ठीक है। तो आपको इसी टाइम ये जो टी वाला EST है 0233T, ये EST एक बार लगा के देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है बहुत टाइम क्या करना पड़ता है कि ये जो EST सेक्शन का अंदर जो अलग अलग PF देखा जाता है, ये PF चेंज करके एडजस्ट करना पड़ता है। अब सही नंबर और सही सब्स्टिट्यूट EST आप और नहीं लगाएगा तो पिक्चर छोटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए मैं EST लगाऊंगा, ये EST लगाने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो भी आप एक बार ये वीडियो में देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं EST लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों देखिए मैं इसी टाइम ये वाला EST को लगाया। EST नंबर क्या है आप अच्छा करके एक बार देख सकते हो, BSC 250233T, ठीक है, ये वाला EST। तो चलिए इसका परफॉर्मेंस क्या है, कितना ये पिक्चर प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, चलिए मैं आपको सप्लाई देकर दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और रिमोट से चलिए ऑन किया। सीरीज बल्ब हल्का सा ग्लो कर रहा है और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए, आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। दोस्तों अभी इसी टाइम ये जो EST का परफॉर्मेंस सेम ही है जिस तरह मैं आपको फर्स्ट टाइम EST लगा के दिखाया। अब देख सकते हो अभी भी इसका 1-1.5 इंची गैप है ये साइड, और ये साइड भी देख सकते हो 1-1.5 इंची गैप है, ठीक है। तो यही इसका प्रॉब्लम है। तो सेम नंबर EST लगाएगा तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है, बट ये PCB का भी फॉल्ट हो सकता है। तो दोनों EST तो मैं लगाया, दोनों EST लगाने के बाद सेम तरह ये आ रहा है। तो और क्या आपको इसी टाइम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं अभी सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। तो ये वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, आपका एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ये वीडियो के अंदर। तो दोस्तों चलिए अभी इसी टाइम आपको जो दिखाऊंगा कि ये जो बूस्ट PF है, बूस्ट PF चेंज करके इसका जो दोनों साइड गैपिंग प्रॉब्लम मैं सॉल्व किया, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इसका अंदर जो ओरिजिनल जो पार्ट्स था तो आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसके ऊपर नंबर लिखा है 562, मतलब 5.6 के इसका PF वैल्यू, और ये 1600 वोल्ट वाला, ठीक है। तो ये PF यहाँ पर था, ये PF चेंज करके मैं अलग सा PF लगाया, बट उसका पहले मैं ये PF एक बार लगा के टेस्ट किया। आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो PF वैल्यू है, क्योंकि मैं ये अलग अलग PF दिखाना चाहता हूँ कि इसी तरह आप आइडेंटिफाई लगा सकते हो कि कोर पोजीशन पर किस तरह PF लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए ये जो PF है मैं थोड़ा सा हाई वैल्यू PF यहाँ पर लगाया। आप देख सकते हो ये जो PF वैल्यू है ये 1.6 के इसका PF वैल्यू है, और 6.8 के देखिए 682 मतलब 6.8 के ये PF में एक बार लगा के टेस्ट किया तो इसका वैल्यू देखिए 5.6 के। तो इसी से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मैं लगाया, ये PF लगा के टेस्ट किया, पिक्चर थोड़ा सा बड़ा देखा, बट
पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसी से थोड़ा हाई वैल्यू का पीएफ यहाँ पर मैं लगाया। आपको दिखाना चाहता हूँ, इसी से थोड़ा हाई वैल्यू जो पीएफ है, ये पीएफ का वैल्यू देखिए 772, मतलब 7.7 के पीएफ, और ये जो 1600 वोल्ट वाला ये पीएफ वैल्यू है, ठीक है। ये 1600 वोल्ट वाला इसका पीएफ वैल्यू है। लाइट का वजह आपको दिखाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए 772 मतलब 7.7 के, ये थोड़ा सा और ज़्यादा वैल्यू पीएफ लगाया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई वैल्यू पीएफ यहाँ पर डायरेक्ट लगा कर आपको टेस्ट करेगा, तो इसी का रीज़न से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पिक्चर ट्यूब भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये पीएफ लगाया, कहाँ पर लगाया चलिए मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि बूस्ट पीएफ 1600 वोल्ट वाला 2 kV वोल्ट वाला भी हो सकता है। वो कहाँ पर रहता है, वो पीएफ जो रहता है, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का ये मिडिल पिन है। ये मिडिल पिन पर जो सप्लाई आता है, ये मिडिल पिन पर जो सप्लाई आता है EST से, मतलब EST का ये H आउट लाइन है। आउटपुट ट्रांजिस्टर का साथ जो पीएफ रहता है, और ये पीएफ नेगेटिव का साथ कनेक्शन होना चाहिए। जो बूस्ट पीएफ होता है ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन होना चाहिए। ये जो नेगेटिव लाइन है, ये जो लाइन देखिए यहाँ से घुमा के इधर चलाया, ये नेगेटिव है, ठीक है, मतलब ये लाइन नेगेटिव है। ये जो मेन नेगेटिव होता है चैसिस का, ये नेगेटिव का साथ ये पीएफ कनेक्शन होना चाहिए। ये पीएफ को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको ऊपर से एक बार दिखाऊंगा, बट एक बार सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसका पूरा पिक्चर एडजस्ट हो गया। चलिए मैं सप्लाई अभी डायरेक्ट लाइन से दे देता हूँ, क्योंकि आपको पिक्चर देके भी दिखाऊंगा। देखिए इसका इंडिकेटर अभी ऑन है, और रिमोट लेके इसको स्टैंड बाई ऑन करना पड़ेगा। देखिए स्टैंड बाई ऑन किया, और स्क्रीन पर अब देखिए मैं आपको स्क्रीन का अंदर दिखाना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, आपको पिक्चर देके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए पिक्चर पूरा एडजस्ट हो गया, इसका दोनों साइड कुछ भी गैप नहीं है। चलिए मैं लाइट देखी भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये साइड भी आप देखिए, और ये साइड भी आप देखिए, कुछ भी गैप नहीं है, ठीक है। तो चलिए पिक्चर देख के एक बार दिखाता हूँ, स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। पिक्चर का कुछ भी इशू नहीं है। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, बहुत टाइम सर्विस मोड से सर्विस मोड ओपन करके भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये चैसिस का जो सर्विस मोड ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों ओपन नहीं हो रहा है, इसका रीजन मेमोरी ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो मैं चेंज नहीं किया। ओनली ये बूस्ट पीएफ जो होता है, बूस्ट पीएफ चेंज करके इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों क्योंकि सर्विस मोड अलग अलग टीवी का अलग होता है, ये टीवी के अंदर आपको सर्विस मोड दिखाएगा, तो हो सकता है कि आपका पास अलग टीवी है तो वो भी सर्विस मोड बताना पड़ेगा। बट अलग अलग सर्विस मोड के ऊपर मेरे चैनल का अंदर एक वीडियो है, एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट चेक करके आप कुछ भी टीवी का सर्विस मोड पता कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये जो टीवी है, ये टीवी और कुछ भी टीवी हो सकता है जिसका दोनों साइड गैप प्रॉब्लम होगा, तो मतलब EST चेंज करने के बाद, ठीक है, तो आपको बूस्ट पीएफ चेंज करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये बूस्ट पीएफ का पोजीशन आपको मैं ऊपर से नहीं लगाया, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ पीएफ है, बट बूस्ट पीएफ का जो पोजीशन आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांजिस्टर का पास ये जो अंदर है, ये पोजीशन पर था। देखिए यहाँ पर ये जो पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक ये बूस्ट पीएफ है। बट आपको नीचे से देखा है कौन पोजीशन पर बूस्ट पीएफ रहता है। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है, आउटपुट ट्रांजिस्टर का ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन का साथ नेगेटिव का साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों ये नेगेटिव है, ठीक है, पूरा फुल सेक्शन का नेगेटिव है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो का अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया। और लास्ट में आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि आपका मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं लगाना चाहता हूँ। इसका EST में कौन सा EST यूज़ किया, ESC 250233T, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप कौन सा और EST लगा सकते हो, ये भी आपको दिखाया। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।